जय हिंद दोस्तों। ये रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन का पार्ट 3 वीडियो है। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सहायक होगा। जल्द ही करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। साथ साथ लूसेंट सब्जेक्टिव तथा क्राउन का ऑब्जेक्टिव सेशन भी स्टार्ट होगा, ताकि पढ़ने के साथ साथ अपनी तैयारी को भी आप जांच सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर ज़रूर करें, जिससे मोटिवेशन मिलती है और आपके डिमांड पर आप तक लर्निंग मटेरियल वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है म्यांमार में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? यह है गोदावरी नदी के मुहाने पर। त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? यह है भूमि से वायु का। भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? यह है पटियाला में। पीतल किसकी मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा के मिश्र धातु पीतल है। पीतल जस्ता और तांबा के मिश्र धातु है। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? यह है केरल में। गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? यह है हृदय से। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए? अशोक के शासनकाल में बनाए गए थे। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? गेहूँ। ये रबी फसल है। मलेशिया किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है? यह है रबड़। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर वेंकटरामन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द हो गया था 1911-12 ईस्वी में। भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं? चंबल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? यह है अरब प्रायद्वीप। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। 8वीं मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ये ईंट से बनाए जाते थे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारतीय रेल। भारत की मिट्टियों में आम तौर पर किसकी कमी होती है? जैव पदार्थ की कमी होती है। चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड है। चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। कानूनी मान्यता में यह निहित होता है कि
कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये है थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। केशिका क्रिया किसका परिणाम है? सतही तनाव का। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों से के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? बी वाला बी तथा ए बी को रक्तदान कर सकता है। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई में थी। गीतसेटी नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? गीतसेटी नाम बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुल सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठित है। राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांतों में प्रमुख मरणोत्तर प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर निकलती है? ये निकलती है ग्रीनविच से। मैसिडोनिया के सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ये किया था 326 ईस्वी पूर्व में। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये श्री अरविंद घोष। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? सुलेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। किसको सामान्य बोलचाल की भाषा में भारत का प्रक्षेपणास्त्र पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? सिंधु घाटी में बसे थे। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? औषधि के क्षेत्र में। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? पानीपत का पहला युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य का नींव रखी थी। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? 6 महीने के लिए। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ये है सतलज नदी पर। संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो अध्यक्ष, स्पीकर। भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है? कपड़ा उद्योग में। भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है? ये फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? भौतिकी और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम डिगबोई में हुई थी, असम में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ये है यूकेलिप्टस। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? पश्चिम तटीय मैदान। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडाइड होता है। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? इंफ्रारेड किरणें प्रयोग में आती है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? अंबाला में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन थी? ये थी डॉक्टर कल्पना चावला। संकेताक्षर NHRC का क्या अभिप्राय है? यह है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला या नेवी ब्लू होता है। राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? भगत सिंह ने लगाया था। लॉर्ड रिपन किस कारण अधिक जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के कारण अधिक जाना जाता है। और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर, ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? 120-150 मिलीग्राम डेसिली। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ये कवक से होता है। भारत का स्वाधीनता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जेबी कृपलानी। 5 सितंबर को किसका दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? यह विटामिन सी के कारण। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? ये होता है गाउट रोग। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में है? ये है बेंगलोर में। विश्व व्यापार संगठन WEO समझौता किसका नया नाम है? यह है गैट का। डोडा वेया लिखा हुआ है। डोडा वेटा शिखर किन पहाड़ियों में है? ये है नीलगिरी पहाड़ियों में, तमिलनाडु। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? कोशिका जल। वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे में से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? क्लोन। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? ये सेना संगठन का अध्यक्षता करता था। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। बिंदुसार किस वंश का एक शासक था? यह मौर्य वंश के शासक था। हार्ट पेसमेकर में प्रयुक्त विघटनाभिक क्या होता है? ये होता है प्लूटोनियम। किस व्यक्ति को लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? ईवी रामास्वामी नैयर को पेरियार कहा जाता है। ईवी रामास्वामी नैयर को। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक को क्या कहा जाता है? यह रजत आयोडाइड होता है। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट
का कार्य करता है क्लोरोफिल। आगे है संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? ये तमिलनाडु के इतिहास से है। विटामिन B1 किस नाम से जाना जाता है? ये थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 थायमिन के नाम से जाना जाता है। रोगजनक जीवाणु क्या निस्सारित करते हैं? ये प्रतिजन निस्सारित करते हैं। मुक्त जीवों नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है? राइजोबियम। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होता है। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? ये होती है 6 वर्ष। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ग्रेफाइट का। भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः किस प्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग किया होता है? पॉलीस्टाइरिन का। किसी रेलवे प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ रेलगाड़ी के आने पर उच्च पिच की सुनाई देती है। स्पंज क्या होता है? स्पंज पशु एनिमल। स्पंज एक एनिमल है। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसम गमनागमन को क्या कहते हैं? लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसम गमनागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। सुल्तानपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है हरियाणा में। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णव एंजाइम बदलता है? ये है जाइमेज। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड था। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। संसार की सबसे बड़ी झील कौन है? वारुण हृदय कैस्पियन सी। संसार की सबसे बड़ी झील वारुण हृदय कैस्पियन सी है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये हुई थी दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल। सरकार वास्तव में किसका अभिकर्ता है? ये राज्य का अभिकर्ता है। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? ये सेलुलोज का होता है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। सामाजिक डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है? यह है योग्यता की उत्तरजीविता। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में
कितनी ऊर्जा होती है? 0 कैलोरी होती है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये आती है जल से। द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली थे। द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली थे। राज्य की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये है लखनऊ में। दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। सेव में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? लोहा की अधिकता होती है। सेव में लोहा की अधिकता होती है। भारतीय प्रायद्वीप में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? यह होती है आंध्र प्रदेश में। यह सदलेप गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? लोहे पर जस्ता चढ़ाना। जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? तालीकोटा के कारण हुआ था। तालीकोटा में लड़ाई हुआ था, उसके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को मिला था। भारत में सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को मिला था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? ये कथन सुभाष चंद्र बोस का है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? पल्लव वंश के शासनकाल में महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था बम्बई में। भगवान बुद्ध अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध अपने प्राण कुशीनगर में त्यागे थे। करे गौड़ बाजार सेकेंडरी मार्केट का संबंध किससे है? प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री तथा खरीद से। किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तमिलनाडु में। किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है? नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ऊर्जा का सृजन होते रहता है। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? जैक सेंट क्लेयर किल्वी को माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक भारतीय यूनानी थे। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र की कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र की कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? ये पिछला भाग। एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? गर्भ में स्वास्थ्य की दिशाओं का पता लगाने की। किसी देश का जीवन स्तर
किससे जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय से। खैबर दर्रे के से कौन से देश जुड़े हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध प्रदर्शित करता है? व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम। मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध प्रदर्शित करता है? व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम। सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? ये हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। मलेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ये है हिंद महासागर में स्थित है। मलेशियन द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। कुलिस नलिका ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? ये अफ्रीकी महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए प्रदान करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? ये जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। किस देश को स्वर्ण भूमि कहा जाता है? भूटान को स्वर्ण भूमि कहा जाता है। भूटान को स्वर्ण भूमि कहा जाता है। गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? ये रबी के फसल का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वतमाला किससे कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वतमाला किसे कहा जाता है? परिप्रशांत कटिबंध को ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक कौन सा था? ये था पेनिसिलिन। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये महानदी पर हुआ है। हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर हुआ है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप थे। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले विभागीय जीवन बीमा किसके लिए प्रारंभ किया गया था? डाक विभाग के कर्मचारी के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बृहत्रोदिका ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति किसके समांतर स्थित है? किसके समांतर स्थित है? ये पूर्वी तट पर स्थित है। ऑटो थायराइड ग्रंथि के कम कमा करने का क्या कारण हो सकता है? ऑटो थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके, जिससे आपका चैनल ग्रो कर सके। आगे है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली को समाप्त की? ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। रक्त स्कंदन कोएगुलेशन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का क्या नाम है?
यह है पट्टिकाणु प्लेटलेट्स। रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का क्या नाम है? तो इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। किस ग्रह के पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, या किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है? इसे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले किस लिए विख्यात हुआ? शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए। शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए लॉर्ड मैकाले विख्यात हुआ था। हर्ष का राजकवि कौन था? हर्षवर्धन का राजकवि बाणभट्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 45 ईस्वी तक चला था। 1945 ईस्वी तक चला था। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? ये अध्यक्ष को। अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है? स्टॉक और डिवेंचर। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ये थे आर्यभट्ट। किसी रोगी को जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? हृदय से। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? स्तन ग्रंथि को। राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। ये है आइसोप्रेन। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। चाय उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? गर्म, आर्द्र तथा पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। कंघे, खिलौने, कटोरे आदि किस प्लास्टिक पॉलीमर से बनाए जाते हैं? ये पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर से बनाए जाते हैं। DNA फिंगरप्रिंट की अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? ये विधि, न्याय और विज्ञान के क्षेत्र में। एंजाइम से क्या अभिप्राय है? जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक है। संचायक बैटरी में, शीशा संचायक बैटरी में किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है जस्ता का। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखे थे समरसेट मॉगम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तुंग तथा भद्रा किस नदी के सहायक नदी हैं? ये कृष्णा नदी के सहायक नदी हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये फिल्म उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है। सिरका, विनेगर किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम सिरका या विनेगर है। आगे है निर्वाचन आयोग
किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है? होंगहो। चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है? ये है होंगहो नदी। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्थान है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? यूएनओ का। किस गैस को एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? ये है हीलियम। फेरा का अर्थ क्या है? फेरा का अर्थ क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। वे कौन से कण है जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में है? ये है गुजरात में। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या होता है? यह होता है हीरा। एन इंक्वायरी इनर्ट द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ हैं। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व प्रोटीन होता है। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व प्रोटीन होता है। अगर ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित की जाती है? ऋण नियंत्रण कार्यवाही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित की जाती है। प्याज में किस भाग में भाग होता है? सल्क पत्र। किस भाग में भाग होता है? चलिए अगला। कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधार भूमि तथा मातृ उद्योग माना जाता है? ये है लोहा तथा इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधार भूमि तथा मातृ उद्योग माना जाता है? लोहा तथा इस्पात उद्योग को। बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में होता है। फुहारा स्प्रे किस सिद्धांत पर काम करता है? ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? विटामिन ए का संपन्न स्रोत है। द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1844 ईस्वी में। वे दो देश कौन से हैं जो समुद्री सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? इंग्लैंड और फ्रांस। वे दो देश कौन से हैं जो समुद्री सुरंगों द्वारा जुड़े हुए हैं? इंग्लैंड और फ्रांस। सिग्नल संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने वाली युक्ति क्या है? सिग्नल या संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने वाली युक्ति क्या है? ये है ट्रांजिस्टर। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन है? डिगबोई असम में है। 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी कौन था? 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी
कौन था? ये थे राजा राममोहन राय। किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? अनानास का। किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? अनानास का। संयुक्ता पाणिग्रही किस लिए प्रसिद्ध है? सुविख्यात ओडिसी नृत्यांगना है। सुविख्यात ओडिसी नृत्यांगना है संयुक्ता पाणिग्रही। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक तत्व सिलिकॉन है। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता प्राप्त की थी? ये सरोद थी। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? अभिकेंद्रण बल। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? ये अभिकेंद्रण बल द्वारा सुखाया जाता है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ पाई जाती है? ये होती है जबड़ा में। पूरा शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा किस क्रांति से संबंधित है? ये है फ्रांस की क्रांति से। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। पंचवर्षीय योजना से सभी एग्जाम में कुछ न कुछ जरूर क्वेश्चन पूछता है। एक वीडियो स्पेशल पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार करके मैं अपलोड कर दूंगा। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? ये है दिल्ली में। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? ये है दिल्ली में। दिल्ली में लोटस टेम्पल, उसको लोटस टेम्पल भी कहते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक। हाइड्रोजन बम के आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। वह पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए? ये लिए थे कार्टनी वाल्स। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ये है उत्पाद शुल्क। गेहूं किस प्रकार के जड़ वाला पौधा है? ये है झकड़ा, रेशेदार जड़ वाला पौधा। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? ये हुआ था 1975 ईस्वी में। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 ईस्वी में आयोजित हुआ था। पृष्ठीय तनाव का परिणाम क्या होता है? ये केशिका क्रिया होता है। पृष्ठीय तनाव का क्या कारण होता है? ये केशिका क्रिया होता है। हीमोफीलिया प्रायः किस परिवार में देखने को मिलता है? राज परिवारों में। हीमोफीलिया प्रायः किस परिवार में देखने को मिलता है? राज परिवारों में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। नियत लागत को और किस नाम से जाना जाता है? ये मूल लागत के नाम से जाना जाता है। नियत लागत को और किस नाम से जाना जाता है? मूल लागत के नाम से जाना जाता है। पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? ये बाह्य दल पुंज। पुष्प के
किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? बाह्य दलपुंज के द्वारा। पैरासेटामोल मुख्यतः किसके लिए सहायक होता है? ये ज्वर नियंत्रण, बुखार के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और इसके साथ ही एक और व्यक्ति गया था, उसका नाम था एडविन एल्ड्रिन। रबर कैसा फसल है? रबर एक प्रकार की नकदी फसल है। रबर नकदी फसल है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुमिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह क्यों करती है? मतलब कहने का अर्थ है कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप जो है ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आगे है, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमकाता है? ये रेडियो तरंगे चमकाता है। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? ये फ्रक्टोज होता है। सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। आगे इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? ये विषाणु के द्वारा फैलाया जाता है। दालें किसका उत्तम स्रोत होती है? दाल में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं? दांत में चवर्णक कितने होते हैं? दांत में कितने चवर्णक होते हैं? तो 12 चवर्णक होते हैं। 3 चवर्णक, 3 नीचे एक साइड और 3 ऊपर, 6 एक साइड और 6 एक साइड, 12 चवर्णक होते हैं। चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होता है? यह भी वायरस जनित रोग है, विषाणु से होता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? ये फुफ्फुस शिरा जो फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फुफ्फुस शिरा। आगे, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एकास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एकास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान अल्तमश या इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। ओडिसी डांस की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? ये हुई है ओडिशा में। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह कहाँ है? भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन से है? ये है श्रीलंका। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ये है हॉकी से। कितने मान्योत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? ये 180 डिग्री मान्योत्तर के साथ
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब कैसा अधिकार माना जाता है? ये कानूनी अधिकार माना जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह पांडा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह पांडा है। हीरे की चमक का क्या कारण है? हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश की संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आगे, सिंगापुर किस प्रकार की जलवायु वाला शहर है? भूमध्य रेखीय जलवायु वाला शहर है। सिंगापुर भूमध्य रेखीय जलवायु वाला शहर है। किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? हवा, पानी और अक्षांश के द्वारा। किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का विवरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? हवा, पानी और अक्षांश के द्वारा। कर डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। प्रतिदीप्ति नालिका ट्यूब। प्रतिदीप्ति नालिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है, ये पराबैंगनी होता है। शीशा पेंसिल लेड पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट होता है। शीशा पेंसिल में क्या होता है? ये ग्रेफाइट होता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? ये गुणसूत्र क्रोमोसोम में होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? तो ये गुणसूत्र क्रोमोसोम में होते हैं। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त अंतचित क्लॉट नहीं होता है? किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में मतलब रक्त का थाका नहीं होता है, क्लॉट नहीं बनता है? तो हेपेरिन की उपस्थिति में। हिपेरिन भी याद रख सकते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ये यकृत है। मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है? तो ये यकृत में जमा होता है। कंपनी निगम कर किस पर लगाया करती है? कंपनी निगम कर कंपनियों की निवल आय पर लगाया करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।